हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुकीज के बारे में। आपने नाम तो सुना ही होगा कुकीज का। जब हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं या फिर किसी साइट पर विजिट करते हैं या फिर कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो इन कुकीज के बारे में हमसे पूछा जाता है कि हम इसे अलाउ करें या डिसेबल करें या अनेबल करके छोड़ दें। तो ये सब क्या है, कैसे काम करते हैं और एक्चुअल में ये होता क्या है, आज इसी टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे कि एक्चुअल में कुकीज जो हैं उन्हें हमें अलाउ रखना चाहिए या नहीं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा ही होगा, जब भी आप इंटरनेट ब्राउज करें या किसी साइट में विजिट करें या फिर कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं, ऐसे सब सिचुएशन में आपको ये चीज देखने को मिली होगी, कुकीज। तो एक्चुअल में कुकीज जो है वो एक टाइप की फाइल्स होती हैं जो इंटरनेट ब्राउजर के, आप जो सभी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर के कैश मेमोरी में सेव होती है। अब कैश मेमोरी क्या होती है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में कैश मेमोरी क्या होती है। तो वापस से टॉपिक में आ जाते हैं। कुकीज जो हैं वो कैश मेमोरी में सेव होती है। तो अब ये कैसे सेव होती है ये जान लेंगे अगर आप, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं, चाहे आपका ब्राउजर कोई सा भी हो, ओपेरा मिनी से ब्राउज कर सकते हैं, गूगल क्रोम से ब्राउज कर सकते हैं, आपका ब्राउजर कोई सा भी हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसी किसी वेबसाइट में जा रहे हैं जो वेबसाइट कुकीज इनेबल्ड है, तो फिर वो जो सामने वाली वेबसाइट होती है वही एक छोटी सी फाइल को आपके ब्राउजर के कैश मेमोरी में सेव कर देती है, भेज देती है अपनी तरफ से। वो जो फाइल होती है उसमें सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि आप उस साइट में कितनी देर रहे हैं, आपने क्या क्या सर्च किया है, आप कौन सी चीज को देख रहे हैं, किस चीज को खरीदना चाह रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कुकीज जो हैं उस वेबसाइट को प्रोवाइड करवाती है। अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट हो, जैसे कि Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या फिर आप कोई ट्रेन की बुकिंग कर रहे हैं या फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं या बस की बुकिंग कर रहे हैं, तो सामने वाली वेबसाइट आपके ब्राउजर के कैश मेमोरी में अपनी एक कुकी भेजेगी। वो फाइल आपकी इन सारे डेटा को एनालाइज करेगी और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन को वो अपने वेबसाइट को वापस भेज देगी। तो उस वेबसाइट को ये पता रहेगा कि आप एक्चुअल में क्या सर्च कर रहे हैं, आपको कहां जाना है, आप कहां रुकना चाहते हैं, आप होटल बुक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की सारी जानकारी उस वेबसाइट को पता होगी पहले से। फिर जब आप दोबारा उस वेबसाइट में जाएंगे तो उस वेबसाइट को आपके बारे में पहले से ही 50% नॉलेज होगा कि भैया इस आदमी को यहां तक जाना रहता है, या इसका घर यहाँ पर है, इसको यहाँ पर होटल में रुकना है, या फिर इसको यहाँ से बस लेना है। इस टाइप की जानकारी उसके पास पहले से होगी, तो वो रिकमेंड करेगा आपको कि भैया ये बस है हमारे पास, आप यहाँ से बुकिंग कर लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा या आपका जल्दी बुकिंग हो जाएगी, आपको सीट मिल जाएगी। इस टाइप की सारी चीजें वो पहले से आपको रिकमेंड करेगा ताकि आपको सुविधा हो और वो जो सामने वाली वेबसाइट है वो आपसे पैसे कमा सके। तो ये तो बात हो गई ट्रस्टेड वेबसाइट्स की कि भैया कोई अच्छी सी वेबसाइट है, आप उसमें गए, विजिट किए, जैसे कि Amazon एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप उसमें गए, आप उसमें अपना शॉपिंग वगैरह किए, उसको पता है कि आपको कौन कौन से सामान की जरूरत है या किन किन सामानों में आप इंटरेस्टेड हैं। तो हो सकता है वो उसका एड आपको दिखाए, या फिर हो सकता है कि दोबारा आप उस वेबसाइट में विजिट करें तो वो आपको वो चीजें पहले दिखाए जो आप खरीदना चाहते हैं ताकि उसका सेल भी बढ़ सके। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं अनट्रस्टेड साइट्स की, तो ये साइट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। इन्हें हम थर्ड पार्टीज कुकीज के नाम से भी जानते हैं। ये कुकीज बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारी साइट्स विजिट करी हैं, तो ये जो अनट्रस्टेड वेबसाइट्स होते हैं वो अपनी कुछ कुकीज आपके ब्राउजर में डाल देते हैं, कुछ फाइल्स अपनी डाल देते हैं, वो आपका डेटा कलेक्ट करते रहती हैं। जैसे कि आपने कहीं कोई पेमेंट किया है तो आपकी कार्ड डिटेल और कुछ पेमेंट से रिलेटेड आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, ये सारी डिटेल्स वो अपने वेबसाइट को भेजते रहती हैं। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है प्राइवेसी के लिहाज से। तो इन सब से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, हमें उन्हें ब्लॉक करना जरूरी होता है। तो हम कैसे इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और इस बात को भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो सभी ब्राउजर आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसमें जाना होगा, यानी कि हर ब्राउजर में इसकी सेटिंग अलग होगी, लेकिन मैं आपको अभी बताने वाला हूं गूगल क्रोम की सेटिंग। अगर आप एक सेटिंग को कर लेंगे तो हर ब्राउजर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चालू रखना है और क्या बंद रखना है। तो हम चलते हैं सीधा सीधा अपने गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो 3 डॉट्स हैं उनमें आपको क्लिक करना होगा।
मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना होगा साइट सेटिंग में। साइट सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा कुकीज का। मैं कुकीज में क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं चालू और बंद करने से रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ कुकीज। इसमें लिखा हुआ है साइट्स विल वर्क नॉर्मली, यानी कि आप यहां से अगर अलाउ करके छोड़ देते हैं कुकीज को तो आप जिन भी वेबसाइट में जाएंगे अगर वो कुकी इनेबल्ड हुए तो वो सीधा सीधा आपके ब्राउजर में अपनी कुकी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपका डेटा ले सकते हैं। तो अलाउ तो हमें करना ही नहीं है। यहां पर सेकंड ऑप्शन है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मोड में जब आप रहेंगे अपने ब्राउजर में तब आपकी जो थर्ड पार्टी कुकीज रहेंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन जब आप इनकॉग्निटो मोड में रहेंगे तब नॉर्मल मोड में अगर आप ब्राउज कर रहे हैं तो सारे अलाउ ही रहेंगे। तो हमें इसे भी टिक नहीं करना है। साथ में थर्ड है आपका ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखें, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, ताकि जेन्युइन जो साइट्स हैं वो आपको कुकीज भेज सकें। वो तो हमारे लिए फायदेमंद है कि भैया हम जो सर्च कर रहे हैं वही अगर वो अपने पेज में दिखा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अनट्रस्टेड साइट्स होते हैं वो सारे यहां से ब्लॉक हो जाएंगे। थर्ड पार्टी टोटल आपका कुकीज ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्लॉक ऑल कुकीज नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही। अगर आप टोटल ब्लॉक कर देते हैं सारे कुकीज को तो आपके जो ट्रस्टेड साइट्स हैं उनके भी कुकीज ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पर, और वो आपको वैसा डेटा शो नहीं कर पाएंगे जो आपको जरूरत है या फिर जो आपको चाहिए। तो अगर आप डरते हैं बहुत ज्यादा कि भैया हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए या फिर इस टाइप की कोई दिक्कत हमें हो ही ना, भले हमको नहीं देखना है कि हमको क्या रिकमेंड कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप टोटल ब्लॉक कर सकते हैं। फोर्थ वाले को ब्लॉक ऑल कुकीज को भगाइए, रहने दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भैया आपका रिकमेंडेशन। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज को अगर सेलेक्ट करके रखते हैं तो कोई भी धोखाधड़ी होने के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। ट्रस्टेड साइट्स कभी भी धोखाधड़ी नहीं करती हैं। उसके साथ में यहां पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड साइट एक्सेप्शन, यानी कि आप यहां पर ऐड करके कोई भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी आप वेबसाइट डाल सकते हैं जिनके कुकीज आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप यहां से भी उसे ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कुकीज के बारे में आज आप डिटेल से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर इस मैटर में आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।